मैं जो आज वृंदावन में देख रहा हूं इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। ये गोपियां सब कर क्या रही है भैया, और ये गोपियां सब कहां जा रही है, और ऐसा लगता है ये किसी से कुछ मांग भी रही है। अब भगवान अपनी मैया से सवाल करते हुए बोले, मां बोलो। तो मैयारी आज नया उत्सव और किस लिए मनाया जाता है। श्याम सुंदर अपनी मैया से पूछ रहे हैं, मां ये वृंदावन में जो आज मैं देख रहा हूं ये मैंने कभी नहीं देखा। और बोले सत्कार को सामान सजाया जाता है। क्या हो रहा है वृंदावन में, ये गोपियां सब कहां जा रही है मां, वो ये सब लोग कर क्या रहे हैं मां, ये वृंदावन में हो क्या रहा है। अब यशोदा नहीं बोल पाई, तब तक नंद बाबा समझाने लगे। यशोदा तो चुप ही रही, और बे बोले बाबा नंद, और तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद। नंद बाबा बोले, श्याम इधर आ, हम तुम्हें बताइए क्या हो रहा है। बोले क्या हो रहा है। बोले वो हो रहा है जो बरसों से होता आ रहा है। मतलब हम वृंदावन के लोग हर कार्तिक के महीना की अमावस्या वाले दिन देवताओं के राजा इंद्र का पूजन करते। तो कन्हैया पूछने लगे, बाबा हम लोग इंद्र का पूजन क्यों करते। बोले सुनो, जब हम लोग इंद्र का पूजन करते हैं तो इंद्रदेव हमारी पूजा को देख करके हम लोगों के ऊपर एक एहसान करते। एहसान काई का एहसान, पूरी बात सुन लिया करो, बीच में मत बोला करो। जब हम उनका पूजन करते तो वो इंद्रदेव हमारी पूजा को देख करके, हमारी श्रद्धा को देख करके एहसान करते। कौन सा। तो बोले कि मेघों को आज्ञा दे करके और पृथ्वी पर जल बरसा। जब हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र के जल की वर्षा करते हैं श्याम। और बोले
बरसाते जो रीति सीधी उपजा करके अपना धन धान बढ़ाते जब जल की वर्षा होती है कन्हैया, तो इसी एहसान के बदले में हम सब लोग इकट्ठे होकर के जो मेरी आज ना करते यश नगर उन्हीं जाते जल की वर्षा। और जब जल की वर्षा होती है तो अनाज पैदा होता है, और जब अनाज पैदा होता है तो हम लोग खाते तो जीते तो रहते तो पूजा भी करते। तुम भी जल्दी तैयार होके आओ और तुम भी इंद्र की पूजा में भाग लो, जल्दी जाओ। तो कन्हैया ने सुना तो कन्हैया कहने लगे बाबा हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। पूरी बात होगी तुम्हारे समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया? तो श्याम सुंदर कहने लगे बाबा हमारे इसलिए समझ में नहीं आया कि कोई कहीं भटक रहा है और कोई कहीं भटक रहा है। किसी को किसी के नाम पे विश्वास और किसी को किसी के नाम पे विश्वास। और श्याम सुंदर नंद बाबा से बहुत अच्छी बात बोले, बाबा सुन बात ये है ना कि है जगह ढंगी दुनिया, बोले है जगह ढंगी दुनिया, भूल भुलैया में भुलानी कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है। किसी को किसी के नाम पे विश्वास और किसी को किसी के नाम पे विश्वास। और बोले अरे दुखिया भैया पानी मांगे ले डंडाल तरावे। अगर भाई परेशान अपने सगे भाई से सहायता मांग रहा है तो सगा भाई उसकी सहायता नहीं कर रहा, सिर्फ उसकी मजाक बना रहा है। बोले दुखिया भैया पानी मांगे ले डंडाल तलावे। और सुनो जियत बाप को बात न पूछे, अब मेरे जंगल जाने में ढंगी दुनिया। मिले जो राम नाम तो भगवान का नाम फ्री में मिलता है, लोग लेने में ऐतराज करते। फ्री में मिलता है सही, और जहाँ पैसा लगते हैं वहां लंबी लाइन लग जाती है। जहाँ पैसा लगते वहां भीड़ लगती।
एक ने हाथ निकाल नहीं पाओ तो दूसरे ने डाल दो लगी पऊगा। जहां पैसा लगते वहां भीड़ लगती। कभी आपने अंदाज किया हो जितनी भीड़ शाम को मंदिर पे नहीं मिलेगी उससे कई ज्यादा भीड़ शराब के ठेका के सामने मिलेगी। खूब जूता चलता हुआ देखा हो। एक दिन बुद्धि में आया जाम पे जाम पीने से क्या फायदा जो शाम को पीली सुबह को उतर जाएगी। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा जो शाम को पीली सुबह को उतर जाएगी। अगर 2 बूंद भगवान के नाम की पीली तो सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। बोले अरे मुद्दा मिले जो राम नाम तो बाबा गंगा उठावे। मरे गरे मन घट में सांझ पे अब चंदन पूरा चला मेरे रंगी दुनिया कोई कहीं भटक रहा है और कोई कहीं भटक रहा है। किसी को किसी के ऊपर विश्वास है, किसी को किसी के नाम पर विश्वास। और ये अधिकांश देखने में आता है श्रोता बंधुओं। हमें हिंदुओं में ये नहीं पता चलता कि देवी देवता कितने हैं। अगर एक घर में देवी दुर्गा की पूजा है, दूसरे घर में शंकर जी की पूजा है, तीसरे घर में बजरंग बली की पूजा है, तो चौथे घर में कुछ नहीं है, चुड़ैलियां पूजी जाती है, भूत पूजता है। और ये अधिकांश देखने में आता है हमें हिंदुओं की औरतों इन लोगों को जाई दर का चीज पे ज्यादा खाए वे को मन चलो बस भाई दिन पूजा शुरू। अब देखो तुम्हारे यहाँ पूजा भई हो या ना भई हो, हमारे उधर गांव में एटा में, हमारे एटा में औरतों में पूजा भी खूब हो रही। कौन सी पूजा? सारी अपे जीजा को बर्फी खवाई जाए, खूब पूजा चल रही। एक पूजा कुछ दिन और पहले हुई, एक लड़का पे 500 ग्राम जलेबी खाओ। इतनी पूजा भाई जो कच कच खाए के भी मालूम पड़ेगा। और सोचने वाली बात, जब एक लड़का पे आधे किलो जलेबी खाए हो कहा कि भाई 10 बार तो और ऐसा नहीं है कि ना होते हो, होते भी हैं। शायद किसी को ध्यान इस बात को 10-11 साल हो गए, तो पेपर में भी दिया था। हमारे एटा डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल में एक औरत के एक बार में 5 लड़का पैदा हुए, 5 और 4 पहले से ही मौजूद थे। और कितने हो गए? 9। और हम सोचते ऐसी एकांत भगवान की ओर दया हो गई तो अंधविश्वास। मैनपुरी जिला में कस्बा गिरोर पड़ता है। उस दिन हम कथा कहने वहां गए गांव में, तो वो गांव का ध्यान नहीं है लेकिन ध्यान होगा हम बताएंगे नहीं। तो वहां हमने एक नई पूजा देखी। बाएं पूजा जब भाई किसी ने औरतों को बहका लिया और एक नई पूजा कराई, जाके जितने भैया हो उतनी चप्पले भैया बन के मारे। तो हम तो भैया जहां जहां कथा कहने गए हम तो सबसे कहे भैया सोआ तो होशियार सही पूजा है, तो सोते ही ना होने लगे, कौन सी बड़ी बात। अभी 2-3 साल पहले की बात है, शायद इधर हुआ या ना हुआ, एक बीमारी चली थी, चुटिया वाली बीमारी। औरतों की छुट्टियां काटी जा रही थी रात। ऐसी औरतें गई जब संजा को सोती थी तो हेलमेट लगाए के सोती। तो मसरे हम साची कह रहे, यानी अंधविश्वास। तो कन्हैया ने जवाब दिया, बाबा हमारे इसलिए समझ में नहीं आया कि कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है। किसी को किसी के नाम पर विश्वास और